अपनी परीक्षा में सफल हुए लंकेश्वर। हम तुम्हारे दृढ़ निश्चय तथा अटूट शिव भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए। अब मेरी कामना पूर्ण करने का कष्ट करे देवादिदेव। माता पार्वती सहित लंका चले। हम स्वयं तो लंका आ नहीं सकते, किंतु पूर्ण शिव ज्योति से उत्पन्न अपना आत्म ज्योतिर्लिंग तुम्हें प्रदान कर सकते हैं। आत्म ज्योतिर्लिंग? हाँ रावण, हमारे ये आत्म ज्योतिर्लिंग लंका में हमारी उपस्थिति के समान ही। जय जय शिव शंकर। स्मरण रहे लंकेश्वर, लंका पहुंचने तक तुम हमारे आत्मलिंग को इसी प्रकार हाथों में प्रतिष्ठित किए रहे। यदि असावधानी वश हमारे आत्मलिंग का स्पर्श धरती से हो तो ये वही स्थापित हो जाएगा और कभी लंका नहीं पहुंच पाएगा। आप निश्चिंत रहें देवादिदेव। भक्त वत्सल जगत पालक श्री हरि विष्णु की जय जय जय। हम आपकी समस्या से अपरिचित नहीं है देवगणों। हे जगत पालक, हे श्री हरि, भविष्य में संसार के सम्मुख उपस्थित होने वाले रावण नामक भयानक संकट को रोके प्रभु। अवश्य देवराज, हमें शक्ति के स्थान पर युक्ति का प्रयोग करना होगा। आपको मेरी सहायता के साथ श्री गणेश की कृपा प्राप्त करनी होगी। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। आप निश्चिंत रहे देवगण, माता पार्वती की इच्छा अपूर्ण नहीं रह सकती। चरवाहे, तनिक हमारे समीप आ। धन्यवाद हमारे, जो इस धरती पर रावण महाराज के दर्शन हुए। ये समय हमारे साय संध्या पूजन का है। जब तक हम साय संध्या पूजन करें तब तक तुम इस शिवलिंग को इसी प्रकार थामे रहो। महाराज, तुम तो बड़े भारी भगत हो। ना पता कितने समय तक तुम सायं संध्या पूजन करा करो। तो ये आत्मलिंग पकड़। तो बहुत भारी है रावण महाराज। मैं तो छोटा सा बालक हूँ, ये नहीं संभाला जाएगा। सावधान चरवाहे, शिवलिंग धरती को छूने न पाए। यदि ये आत्मलिंग धरती से छू गया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। किंतु तुम कष्ट उठाकर भी शिवलिंग को धरती से स्पर्श न करना। हम तुम्हें पुरस्कृत